हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का फर्स्ट क्लास है एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। पहले हम लोग देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। तो आप सिलेबस देखेंगे तो एलएलएम सिलेबस में सबसे पहले विधि शास्त्र, उसके बाद संविधान, उसके बाद है आपका क्रिमिनल लॉ, उसके बाद है पारिवारिक विधि, पर्यावरण विधि, साक्ष्य विधि, संविदा और अंतर्राष्ट्रीय विधि, और एक और है वो है अपकृत्य विधि। टोटल 9 टॉपिक हैं जिसको आप लोगों को पढ़ना है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे क्रिमिनल लॉ से। क्रिमिनल लॉ के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्रिमिनल लॉ में क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो कि पढ़ना है, और एग्जाम में इससे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से उठते हैं, क्योंकि पूरा क्रिमिनल लॉ तो हम लोग को नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो एंट्रेंस के पर्पस से इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में आता है। तो हम लोग पहले ये देखेंगे क्रिमिनल लॉ होता क्या है भाई, क्योंकि क्रिमिनल लॉ है तो भाई थोड़ा सा इसका कंसेप्ट जानना जरूरी है। तो आप जैसे एलएलबी में पढ़े होंगे कि अपराध क्या है, अपराध के आवश्यक तत्व क्या है, अपराध के चरण क्या है, दुराशय क्या होता है, कठोर दायित्व क्या होता है। इसी सब में से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो कि वो पूछे जाते हैं। जैसे कि अपराध क्या है, तो अपराध जो है वह है जिस कार्य को समाज आपराधिक विधि के अतिक्रमण के रूप में स्थापित करता है। मतलब जो क्या है, अपराध वह है जिसे समाज आपराधिक विधि के अतिक्रमण के रूप में स्थापित करता है, यानी जिस कार्य को संविदा द्वारा, अधिनियम द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया है किसी कानून के तहत, अगर आप वैसा कार्य करते हैं तो उसको अपराध माना जाता है। तो अपराध की परिभाषा सबसे पहले जो पूछा जाता है वो अपराध की परिभाषा से प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग परिभाषा देखेंगे। इसमें 2 परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। पहला बेंथम की परिभाषा और दूसरा पूछा जाता है केनी की परिभाषा। बेंथम ने क्या परिभाषा दिया, तो बेंथम के अनुसार अपराध वह है जिसे विधायिका ने अच्छे या बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया है। ये परिभाषा लिख करके आपको आ जाता है ब्रैकेट में कि बताइए इसकी किसकी परिभाषा है। तो बेंथम की परिभाषा क्या है कि वह कार्य जिसको विधायिका ने अच्छे या बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया है। तो ये किसकी परिभाषा है, बेंथम की। तो आप बेंथम की परिभाषा को इम्पोर्टेंट मान करके इसको याद कर लेंगे। और हाँ, एक चीज़ आप लोग किताब से पढ़ेंगे, बिकॉज कि जो भी गाइड वाइड है वो सही है, लेकिन उसमें उतनी मटेरियल नहीं है, वो आपका अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा नहीं बना सकता है जितना कि एक बुक बना सकता है। इसीलिए आप लोग बुक प्रेफर करिए, बुक से पढ़िए। दूसरी परिभाषा है केनी की। केनी ने क्या परिभाषा दिया है, केनी के अनुसार अपराध ऐसे दोष हैं जिसमें अनुशास्ति दंडात्मक होती है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम नहीं है, तथा यदि वह क्षम है तो केवल सम्राट द्वारा। तो ये केनी की परिभाषा है कि अपराध जो है वह एक अनुशास्ति है, दोष है जिसके लिए अनुशास्ति दिया जाता है, और वह क्षम है तो सिर्फ सम्राट के द्वारा ही क्षम है, कोई दूसरा व्यक्ति उसको क्षमा प्रदान नहीं कर सकता है। तो आप इस परिभाषा को याद रखेंगे केनी के अनुसार। केनी के अनुसार क्या है, तो अपराध दोष है, अपराध दोष है जिसकी अनुशास्ति दंड है या जिसके लिए अनुशास्ति दिया जाता है, और जो अगर क्षम है तो सिर्फ सम्राट के द्वारा ही क्षम है। तो हम लोग 2 परिभाषा देख लिए, एक बेंथम का, दूसरा केनी का। ये 2 परिभाषा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। अगर हम लोग ऑस्टिन की देखें तो ऑस्टिन ने भी इसको परिभाषित किया है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। ऑस्टिन के द्वारा, ऑस्टिन ने इसको क्या परिभाषित किया है, ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है कि जो अपराध है वो एक अपकार है जिसमें पैरवी क्षतिग्रस्त पक्ष या उसके प्रतिनिधियों के
स्वविवेक पर की जाती है। व्यवहारिक अपकृत है एक अपकार जिसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है। तो ये कहते हैं, ऑस्टिन कहते हैं कि जो अपकार है उसमें जो रॉन्ग होता है, सिविल रॉन्ग होता है, उसमें पैरवी क्षतिग्रस्त व्यक्ति करता है या उसका कोई प्रतिनिधि करता है। लेकिन जो अपकार, जो अपराध है उसमें पैरवी शासन के द्वारा किया जाता है या उसके अधीनस्थ व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑस्टिन ने परिभाषा को दो भाग में बांट दिया, एक सिविल रॉन्ग, एक दूसरा क्रिमिनल रॉन्ग। तो जो सिविल रॉन्ग होता है वो व्यक्तिगत होता है, उसमें जो भी पक्षकार होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, जिनके साथ घटना घटित होती है, वो खुद उसका क्या करते हैं, प्रतिरक्षा करते हैं। क्षतिग्रस्त पक्षकार स्वयं करते हैं। लेकिन जो अपराध है उसमें जो पैरवी की जाती है या उसमें जो प्रतिरक्षा की जाती है, जो उसमें जो वाद लाया जाता है, वो कौन लाता है? सरकार लाता है, शासन लाता है या उसके प्रतिनिधि लाते हैं। तो जो हम लोग परिभाषा देख रहे हैं वो ऑस्टिन की परिभाषा है। तो ऑस्टिन ने अपकार को दो भागों में बांट दिया है। पहले तो कहा इसने अपकार, अपकार भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक सिविल और दूसरा क्रिमिनल। सिविल में जो कार्रवाई की जाती है व्यक्तिगत पक्षकार स्वयं करता है। जो क्रिमिनल में कार्रवाई की जाती है या इसमें पैरवी की जाती है वो शासन के द्वारा किया जाता है या उसके प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। तो ये हम लोग परिभाषा टॉपिक कंप्लीट कर लिए। परिभाषा में आपका यही 2-3 परिभाषा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज परिभाषा तो बहुत सारी है लेकिन आप सारा नहीं पूछा जाता है। अब एक जो पूछ लिया जाता है कभी कभी कि अपराध और अपकृत में अंतर क्या है। तो आप जानते हैं कि अपकार जो होता है वो सिविल नेचर का होता है, उसमें जो क्षतिपूर्ति जो होती है वो मेन होता है। मतलब कि सिविल रॉन्ग जब होता है, किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा अपराध होता है जो सिविल मामला, सिविल है, सिविल अपकार है, तो उसमें उसको क्षतिपूर्ति दे दिया जाता है, मामला खत्म हो जाता है। लेकिन क्रिमिनल मामले में उसमें क्षतिपूर्ति से काम नहीं चलता, उसमें दंड दिया जाता है। तो पहला अंतर तो ये हो गया कि सिविल अपकार में आपको क्षतिपूर्ति मिलता है, जबकि क्रिमिनल अपकार होगा तो उसमें आपको दंड मिलेगा। और दूसरा है कि जो सिविल अपकार होते हैं वो कम गंभीर होते हैं, समान प्रकृति के होते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल अपकार होते हैं वो कठोर, ज़्यादा गंभीर होते हैं, समाज की अंतर चेतना को, समाज की आत्मा को प्रभावित करते हैं। इसीलिए सरकार समाज की तरफ से या पूरे राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अपराध के विरुद्ध, ऐसे क्रिमिनल अपकार के विरुद्ध स्वयं पैरवी करती है, स्वयं कार्रवाई करती है, ताकि आगे जो जनता है, जो व्यक्ति है, जो समाज में रहने वाले लोग हैं, उसमें डर पैदा हो जाए और लोग उस तरीके का व्यवहार पुनः न करें। तीसरा अंतर ये होता है इसमें कि जो अपराध होता है वो सार्वजनिक होता है, जो अपराध है वो सार्वजनिक नेचर का होता है, सार्वजनिक अपकार होता है। जबकि सिविल रॉन्ग होता है वो पर्सनल होता है, व्यक्तिगत होता है। सिविल अपकार एक पार्टिकुलर व्यक्ति के साथ किया जाता है, जबकि अपकार जो होता है किया तो जाता है व्यक्ति के साथ, लेकिन उससे प्रभावित पूरा समाज होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो क्रिमिनल अपकार है, जो आपराधिक अपकार है, वो पूरे समाज के विरुद्ध होते हैं, जबकि जो सिविल अपकार हैं वो व्यक्ति के विरुद्ध होते हैं। तो ये कुछ अंतर है इसके। और इसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे कठोर दायित्व और मेंसरिया, और इसके आगे का टॉपिक सब चीज़ हम लोग कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।